आज हम बात करेंगे उस राजनीतिक दल की जिसने देश की आजादी की नींव रखी। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को शुरू करें, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर पुराने हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो उस राजनीतिक दल की बात कर रहे थे हम कि जिसने आजादी की नींव रखी, जिसने भारत को लोकतंत्र की राह पर चलाया और जिसने दशकों तक देश को दिशा दी। लेकिन वही दल आज संकट में है, लगातार चुनाव हार रहा है, नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं और सबसे अहम, जनता का भरोसा टूट रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कभी ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहलाई जाने वाली ये पार्टी आज खुद से ही जूझ रही है। लेकिन क्या यह पूरी तरह खत्म हो गई है, या क्या अब भी उसके पास खुद को फिर से खड़ा करने का मौका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस वाकई भाजपा को हरा सकती है? इसकी शुरुआत हमें वहीं से करनी होगी जहां से कहानी शुरू हुई, 1885 में। जब कांग्रेस का जन्म हुआ तब इसका मकसद सिर्फ इतना था कि ब्रिटिश शासन में भारतीयों को थोड़ी राजनीतिक भागीदारी मिले। लेकिन अगले कुछ दशकों में यह महज एक डिबेट क्लब से निकलकर आजादी की लड़ाई की कमान संभालने वाली ताकत बन गई। गांधी के आने के बाद कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा किया। असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, ये सिर्फ आंदोलन नहीं थे, ये भारत के करोड़ों लोगों की उम्मीद बन गए थे। कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं रही, वो एक विचार बन गई। आजादी का विचार, स्वराज का सपना और एक साझा भविष्य का भरोसा। आजादी मिली और कांग्रेस सत्ता में आई। नेहरू प्रधानमंत्री बने, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता योजना आयोग, सार्वजनिक क्षेत्र, ये सब उसी दौर में शुरू हुआ। आज जिन संस्थाओं पर हम भरोसा करते हैं, उनकी बुनियाद नेहरू और उनकी टीम ने रखी। फिर इंदिरा गांधी का दौर आया। राजनीतिक इच्छा शक्ति जबरदस्त थी, लेकिन उसका प्रयोग हमेशा लोकतांत्रिक सीमाओं में नहीं हुआ। 1975 में इमरजेंसी लगी, देश की आवाज को चुप कराया गया, प्रेस की आजादी खत्म की गई, विरोधियों को जेल में डाला गया। ये कांग्रेस के इतिहास का सबसे बड़ा काला अध्याय था। लेकिन फिर जनता ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर किया और यही भारत की लोकतांत्रिक ताकत थी। फिर कुछ सालों बाद वह सत्ता में लौटी, पर 1984 में एक गोली ने उनका अध्याय समाप्त कर दिया। राजीव गांधी आए, युवा थे, तेज थे, टेक्नोलॉजी में विश्वास रखते थे, लेकिन अनुभव की कमी और बोफोर्स जैसे घोटालों ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस की चमक फीकी पड़ने लगी। 1991 में नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण की राह खोली, भारत बदला, अर्थव्यवस्था खुली, लेकिन साथ ही गरीबी और असमानता की नई बहसें शुरू हुई। 2004 में कांग्रेस फिर से सत्ता में आई। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। आरटीआई, मनरेगा, शिक्षा अधिकार, इन सभी योजनाओं ने करोड़ों लोगों को फायदा दिया। लेकिन 2G, CWG और कोलगेट जैसे घोटालों ने उस सरकार की साख को गहरा नुकसान पहुंचाया। वो एक अलग बात है कि कभी किसी घोटाले पर उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया, क्योंकि ये विपक्ष की फैलाई गई साजिश थी। फिर आया 2014, नरेंद्र मोदी का दौर शुरू हुआ। भाजपा ने सिर्फ कांग्रेस को हराया नहीं, बल्कि उसे खत्म करने का नैरेटिव बना दिया। 44 सीटों पर सिमटी कांग्रेस खुद को संभाल नहीं सकी। 2019 में भी हार हुई। पार्टी में आत्ममंथन कम और एक दूसरे पर आरोप ज्यादा हुए। राहुल गांधी ने अध्यक्षता छोड़ी, फिर वापस ली, लेकिन कार्यकर्ता भ्रम में रहे। जनता के बीच ये संदेश गया कि कांग्रेस में ना तो स्थिर नेतृत्व है और ना ही स्पष्ट सोच। अब सवाल है, कांग्रेस यहाँ तक कैसे पहुंची? क्या सिर्फ भाजपा की रणनीति जिम्मेदार है, या कांग्रेस ने भी खुद को समय के हिसाब से बदला नहीं? भाजपा ने जहां एक मजबूत नेतृत्व, आक्रामक प्रचार और हिंदुत्व की राजनीति के साथ लोगों की भावनाओं को साधा, वहीं कांग्रेस बार बार पुरानी विरासत का सहारा लेती रही। जहां भाजपा ने सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेनिंग में निवेश किया, कांग्रेस वही पुराने ढर्रे पर चलती रही। एक तरफ मोदी की सिंगल फेस लीडरशिप, दूसरी तरफ कांग्रेस का कंफ्यूजन। ये तुलना जनता के सामने साफ थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस खत्म हो गई है। भारत में राजनीति कभी स्थायी नहीं होती। जनता हर 5 साल में विकल्प तलाशती है। कांग्रेस अगर ईमानदारी से आत्मंथन करे और कुछ ठोस कदम उठाए तो वापसी मुमकिन है। सबसे पहले कांग्रेस को जमीनी संगठन मजबूत करना होगा। हर ब्लॉक, हर जिला, हर पंचायत में पार्टी की मौजूदगी दोबारा खड़ी करनी होगी। कार्यकर्ताओं को सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं, साल भर ट्रेनिंग और जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। दूसरा, कांग्रेस को अपनी विचारधारा स्पष्ट करनी होगी।
धर्मनिरपेक्षता एक मूल्य है, लेकिन अगर जनता को लगे कि ये सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट है तो उसका असर उल्टा होता है। कांग्रेस को यह दिखाना होगा कि वो सभी वर्गों की बात करती है, किसान, युवा, महिलाएं, पिछड़े, आदिवासी, और वो भी ठोस योजनाओं के साथ। तीसरा, कांग्रेस को स्थानीय नेतृत्व को आगे लाना होगा। सिर्फ एक चेहरा नहीं, राज्यों के मजबूत नेता जैसे कर्नाटक में सिद्धरमैया, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, इन्हें फ्री हैंड दिया जाए। हर राज्य में भाजपा को टक्कर देने के लिए जरूरी नहीं कि दिल्ली से आदेश आए, मजबूत क्षेत्रीय चेहरे ही जनता का भरोसा जीत सकते हैं। चौथा, मीडिया और नैरेटिव की लड़ाई में कांग्रेस को एक्टिव होना होगा। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर से बात नहीं बनेगी। जनता तक पहुंचने के लिए युवाओं की एक टीम चाहिए जो वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहे और फेक न्यूज का जवाब तुरंत दे। आज की राजनीति परसेप्शन से चलती है, और अगर कांग्रेस ने परसेप्शन ना बना पाए तो उसके अच्छे काम भी दब जाते हैं। पांचवा, विपक्षी एकता एक बड़ा हथियार हो सकता है। कांग्रेस को समझना होगा कि अब वो अकेले भाजपा को हराने की स्थिति में नहीं है। इंडिया गठबंधन को एकजुट करना, सीटों का समय पर बंटवारा करना और एक साझा घोषणा पत्र तैयार करना जरूरी है। और हाँ, ये गठबंधन सिर्फ दिल्ली में नहीं, गांव, कस्बों और पंचायतों तक उतरना चाहिए। छठा, जनता के मुद्दों पर कांग्रेस को लगातार सक्रिय रहना होगा। सड़क पर उतरना, आंदोलन करना, संसद में तीखी बहस, ये सब विपक्ष का काम है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी पर कांग्रेस को बोलना पड़ेगा। जनता के दर्द से जुड़ना पड़ेगा, तभी भरोसा बनेगा। अब सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस भाजपा को कब हरा सकती है। असली सवाल है, क्या कांग्रेस खुद को बदलने के लिए तैयार है? क्या वो पुरानी गलतियों से सीखने को तैयार है? क्या वो जनता के साथ दोबारा जुड़ने के लिए गंभीर है? अगर हाँ, तो भारत की राजनीति में फिर से संतुलन आ सकता है। विपक्ष मजबूत होगा, सत्ता जवाबदेह होगी और लोकतंत्र स्वस्थ होगा। वरना कांग्रेस इतिहास की किताबों में एक अध्याय बनकर रह जाएगी, जिसमें लिखा होगा कि एक पार्टी थी जिसने देश को आजाद करवाया लेकिन खुद को बचा नहीं पाई। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।